भगवान के भजन में कितनी शक्ति है। मैं कल आपसे कह रहा था कि आप भी एक बार आजमा करके देख लीजिएगा, यदि विश्वास नहीं है तो। मनु जी महाराज के 3 बेटी और 2 बेटों की चर्चा पूरी हुई। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर श्री पृथु भगवान हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी से सारी चीजें प्रकट की। पृथ्वी उपज नहीं रही थी, तब उपजाऊ बनाया पृथु जी ने पृथ्वी को। पृथु भगवान के नाम से धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले से धरा कहते थे, फिर पृथ्वी कहने लगे। क्षमा भी कहते हैं, पृथ्वी का नाम क्षमा भी है। 10,000 कान मांगे हैं। पृथु जी ने एक यज्ञ किया, यज्ञ भगवान प्रकट भये तो भगवान से पृथु जी ने कहा, आप हमें 10,000 कान दीजिए। प्रश्न खड़ा हुआ, आप 10,000 कानों का क्या करेंगे? बोले, हम भगवान की कथा सुनेंगे। इस छोटी सी चर्चा से यही शिक्षा मिलती है कि आपके ये जो 2 कान है ना, ये कानों को निंदा सुनने में, बुराई सुनने में, चुगली सुनने में मत लगाइएगा। ये जो कान है हमारे, केवल भगवान की कथा सुनने में लगाइएगा। आज हम लोगों को देखते हैं, 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं और पड़ोसियों की बातें कर रहे हैं, फलाने व्यक्ति की बातें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी बातें कर कर भी 1-1 घंटा बिगाड़ते हैं। आपका जिनसे कोई लेना देना नहीं है, फलाना ऐसा पड़ोसी थे हमारे, बहुत ऐसे थे वैसे थे, फलाने को देखो उसका लड़का ऐसा है वैसा है, फलाने की बहू। भैया ये सब पंचायत क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना है उन लोगों से? और 1-1 घंटा जो बिगाड़ रहे हो फला व्यक्ति की चर्चा करके, उससे तुम्हारा फायदा क्या होने वाला है? तुम्हारा समय ही तो बर्बाद हो रहा है। इसलिए कहता हूँ, जो समय व्यर्थ की बकवास में चला जाता है, वो समय केवल भगवान की चर्चा में लगाओ। भगवान की चर्चा में लगाओ और अपनी सफलता में वो समय खर्च करो।